हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर जो 5 है उद्योग, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में, उद्योगों के प्रकार। तो आज हम उद्योगों के प्रकार पढ़ेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं लघु आकार के उद्योग और दूसरे होते हैं वृत्त आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग कौन से हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, लघु का मतलब होता है छोटा और वृत्त का मतलब होता है बड़ा। यानी जो छोटे उद्योग होंगे उनको हम लघु आकार के उद्योग कहेंगे और जो बड़े आकार के होंगे उनको हम वृत्त आकार के उद्योग कहेंगे। अब जो लघु आकार के उद्योग हैं उनमें उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है। यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है काम करने के लिए, वहाँ क्या है, लोग अपने हाथों से ही काम करते हैं, तो उसको जो है लघु आकार के उद्योग में गिना जाता है। कम पूंजी लगती है और प्रौद्योगिकी का अभाव होता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तो इसमें कम पूंजी लगाई जाती है। काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या, यानी जो मजदूर काम कर रहे हैं वह उनकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। नंबर 4 रहेगा, इसमें अब लघु आकार के उद्योग हैं तो इसके अंदर क्या होगा, उत्पादन की मात्रा कम होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस मशीनें नहीं हैं। ठीक है, तो उत्पादन जो है वो कम रहता है। जैसे अगर हम बात करें, टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, हाथों से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं, रेशम की बुनाई है, खाद्य प्रसंस्करण है, तो ये क्या है, ये जो है लघु आकार के उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बृहत आकार के उद्योग, यानी बड़े लेवल पे उद्योग जो है वो कैसे हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनों का, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। यानी उत्पादन का निर्माण वो किसके द्वारा होगा, मशीनों के द्वारा इसका उत्पादन जो है, इसमें उत्पादन होता है। अधिक पूंजी लगाई जाती है और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो किया जाता है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी जो है इसमें प्रयोग की जाती है। थर्ड है, काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या। काम में जो लगे हुए मजदूर हैं उनकी संख्या जो है वो कम होती है। यानी यहाँ पर कम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर अधिक आएगा। मजदूर जो है वो अधिक काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन की अधिक मात्रा। तो जो वृत्ताकार के उद्योग होते हैं उनमें उत्पादन अधिक मात्रा में जो है होता है। ठीक है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मजदूर भी काम करते हैं, तो इसीलिए उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण रहेगा लोहा एवं इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। ठीक है, तो ये जो है वृत्ताकार के उद्योग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उद्योगों के प्रकार। उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्योग जो है स्टूडेंट्स वो अलग अलग जो है आधार पर अलग अलग हम उनको बांट सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें, स्वामित्व के आधार पर, तो उद्योग जो है वो 4 प्रकार के होंगे: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र में कौन से उद्योग होते हैं? निजी क्षेत्र में वे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन की जिम्मेवारी या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा ली जाती है। यानी इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, उनको निजी क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, महिंद्रा इंडस्ट्रीज़ है, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये क्या है, ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो है क्या होगा, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सरकार है वो उसका संचालन करेगी। सरकार ही उसके स्वामित्व की जो है क्या होती है, जिम्मेवारी लेती है, सरकार ही जिम्मेवारी लेती है। तो स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार द्वारा होती है। उदाहरण रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होगा, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो है कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा जो है वो जो स्वामी होते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उसको हम संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, जो स्वामित्व और संचालन है वो कौन करता है, वो कच्चे माल के जो उत्पादक हैं या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी जो उस काम के लिए कच्चे माल को प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी पूर्ति में जो लोग लगे हुए हैं वो उसके क्या होंगे, स्वामी या जो है उसका संचालन करेंगे। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है, तो ये क्या है, ये सहकारी क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो प्रश्न आपको दिया गया है, लघु आकार के उद्योग से आप क्या समझते हैं, अपने घर के आसपास में चलने वाले कुछ लघु उद्योगों की पहचान कीजिए। तो लघु उद्योग जो है वो क्या है, लघु उद्योग वे हैं जिनमें कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण है आदि, ये सब क्या है, ये लघु प्रकार के उद्योग हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर कीजिए। तो निजी और सार्वजनिक में क्या अंतर है, निजी का मतलब क्या है, यानी जिसके स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा ली जाती है, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा इंडस्ट्रीज या टाटा इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र है यानी पब्लिक सेक्टर जिसमें स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उदाहरण रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है क्या रहेंगे, इसके उदाहरण रहेंगे। प्रश्न 3 है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से सहकारी क्षेत्र के किसी उद्योग के विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों आपको कोई भी सहकारी क्षेत्र का जो उद्योग है उसके विकास के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है अमूल दूध का। सभी बच्चे जानते हैं अमूल दूध के बारे में। तो अमूल दूध जो है वो एक सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका मूल आनंद गुजरात में है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका बेसिक ये कहाँ से शुरू हुआ, ये गुजरात से शुरू हुआ। आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा बेटा क्योंकि आपको पूरा जो है टिप्पणी लिखनी है। तो यह एक ब्रांड नेम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। तो अमूल क्या है, ये एक ब्रांड दूध का जो है नाम है। यह किसी सहकारी आंदोलन की दीर्घ अवधि में सफलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत जल्दी इस सहकारी उद्योग ने आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर ली। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी जिससे भारत संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। अमूल ने ग्रामीण विकास का एक सम्यक मॉडल प्रस्तुत किया है। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी, यानी एक डेयरी से शुरुआत की गई थी। और आज आप समझ सकते हो कि अमूल जो है वो एक कितना बड़ा ब्रांड है जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया। अमूल के प्रमुख उत्पाद हैं दूध, दूध के पाउडर, मक्खन, घी, चीज़, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामल आदि। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, अमूल के उत्पाद हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके अलावा सुधा डेयरी के बारे में भी आप लिख सकते हो और भी बहुत सारे सहकारी उद्योग हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।